code. Now we will talk about the state management technique. Okay, हमने कुछ लोगों को पढ़ने को कहा था कि क्या होती हैं, थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड भी दिया था, तो मैं दोबारा से वो चीज बता देता हूँ आपको। हमने बोला था कि यू नीड टू क्रिएट ए HTML फॉर्म. इफ यू क्रिएट ए प्लेन HTML फॉर्म, HTML मींस HTML डॉट HTML वाला पेज, फॉरगेट अबाउट दिस विजुअल स्टूडियो. जैसे आप कॉलेज टाइम पे आप एक HTML पेज बनाते थे नोटपैड के अंदर, HTML हेड बॉडी टैग लिख के. अगर आप कोई ऐसा HTML पेज क्रिएट करते हो, अगर किसी ने ट्राई किया हो, उसके अंदर अगर आप कोई इनपुट टाइप कंट्रोल लेते हो, ओके, इस तरीके से लेते थे, और कोई बटन लेते हो, और इस बटन के ऊपर आप क्लिक करते हो, तो जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो आपने लिखा होता है वो वैल्यू आपकी गायब हो जाती है. ओके, क्यों हो जाती है? क्योंकि जैसे ही आप क्लिक करते हो, HTML जो होता है वो आपके ब्राउजर, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ वेब टेक्नोलॉजी. तो जैसे आप क्लिक करते हो आपकी वैल्यू सर्वर के पास जाती है. ठीक है, क्लाइंट से सर्वर के पास. जब डेवलप करते हो, आपकी मशीनी क्लाइंट है, आपकी मशीनी सर्वर है, सर्वर के पास जाती है. तो जैसे ही वैल्यू आपकी सर्वर के पास गई, तो जब सर्वर से आपका रेस्पॉन्स आता है, तो ये भूल चुका होता है कि क्लाइंट के अंदर आपने क्या एंटर किया. और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू दिस प्रोटोकॉल. ओके, क्योंकि क्लाइंट से सर्वर को जो हम रिक्वेस्ट करते हैं वो किस प्रोटोकॉल की हेल्प से करते हैं? HTTP प्रोटोकॉल. करेक्ट. HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट HTML, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी वेब टेक्नोलॉजी. कोई भी वेब टेक्नोलॉजी हो, वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही कम्युनिकेट करती है, क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट करता है. तो HTTP स्टैंड्स फॉर HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट्स ए स्टेटलेस प्रोटोकॉल. स्टेटलेस जो वर्ड है ये बहुत मेन है, आपको याद रखना है. पूरी वेब टेक्नोलॉजी का सार है ये स्टेटलेस. स्टेटलेस कहने का मतलब, जैसे ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर्वर के पास, बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ये रिक्वेस्ट मेरी सर्वर के पास जाएगी. सर्वर से जब रेस्पॉन्स आएगा, HTTP था स्टेटलेस, उसको स्टेट नहीं पता है कि इस पेज की स्टेट क्या थी, तो वापस आके ये टेक्स्ट बॉक्स फिर से ब्लैंक हो जाएगा. स्टेट कहने का मतलब उसको नहीं पता आपने क्या डेटा इंसर्ट किया. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटलेस. बट ठीक है, जब हम काम करते हैं, लाइक इफ यू आर वर्किंग ऑन द ASP.NET, और ये बहुत बार हमें जरूरत पड़ती है, जैसे हमने क्लिक किया, सर्वर के पास रिक्वेस्ट है, सर्वर से वापस जब रेस्पॉन्स आए तो वो डेटा मेरे पास रहे, वो गायब ना हो. तो मतलब मैं HTTP को स्टेटलेस जो है, उस स्टेटलेस के अलावा मुझे फिर भी वैल्यू सेव करके रखनी है. तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक. कि हम कैसे सेव करके रखेंगे, ये ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड द स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स. तो स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स कुछ नहीं है, आपके पेज के ऊपर जो डेटा है उनको आपको सेव करके रखना है ड्यूरिंग पोस्ट बैक. ड्यूरिंग पोस्ट बैक कहने का मतलब, जब आपकी वैल्यू रिक्वेस्ट आप सर्वर को कर रहे हो, सर्वर से जब रेस्पॉन्स आ रहा है, उसके बीच में यू वांट टू सेव द वैल्यूज ऑफ योर फॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड द स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स. इज दैट ओके यहां तक? सर वैल्यू तो स्टोर फिर हम एसटीटी फॉर्म पे कराएंगे ना? ना, अभी देखेंगे कैसे कराएंगे. अभी तो एक ही जरूरत क्यों है स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स की. ठीक है, क्योंकि वैल्यू गायब हो जाती है. तो मैंने कहा था कि मतलब पहले, आज मैं दोबारा से बता रहा हूँ, तो यू नीड टू रीड अबाउट दिस लिटिल बिट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. HTTP मींस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इसका मतलब कि इसकी पूरी डेफिनेशन शायद अनुशील सर ने मुझे लास्ट क्लास में दी थी, कि बहुत ही डिटेल में जाके अनुशील सर ने ज्वाइन किया गया. जी सर, ज्वाइन किया हुआ है. हाँ, तो ये कि कौन से वाले नेटवर्क की कौन से वाले लेयर पे काम करता है, ऐसा XYZ. तो सर ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे वर्क करता है और ये स्टेटलेस होता है. हाँ, ओके. अनुष्ठा सर, मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि जो है ना पहली बेंच पे बैठते थे, वो वाले बच्चे. सर मैं बैक बेंच वाला हूँ. अच्छा, हमारे वाले कैटेगरी में हो फिर, ठीक है. तो वैसे हमारे वाली जो कैटेगरी बैक बेंचर वाले, उनको पता नहीं होता ये, वो HTTP पता रख ले, बहुत बड़ी बात है. सर वो बैक बेंच वाले वो होते हैं सर, जिंदगी सब कुछ जी लेते ना वो वाले. ओके, तो ये चीज, तो इतनी चीज क्लियर कि क्यों हमें जरूरत पड़ती है. अब देखो,
यही काम अगर मैं ASP.NET में करूं, मेरे पास फॉर्म नहीं है, जो आपने फॉर्म बनाया था या कोई भी फॉर्म बनाओगे, यही काम अगर ASP.NET में करोगे, आप ASP:text बॉक्स लोगे, तो जैसे आप क्लिक करोगे आपकी वैल्यू सर्वर से जब वापस आएगी पेज के टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लिखी हुई आपको मिलेगी। ओके, मैं करके दिखा देता हूं आपको। लेट्स से मैं इस कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे ही एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूं। ओके, यहाँ पे इसके बाद ASP, अरे गुस्सा क्यों हो रहा है ये? ASP text box ID is equal to txt name run at is equal to server or let's say I have a ASP button or ID is equal to btn save run at is equal to server text is equal to save। इस बटन के ऊपर मैं क्लिक इवेंट रेज करता हूं, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा पेज पोस्ट बैक होगा। मैं ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूं ये आपको दिखाने के लिए कि पेज पोस्ट बैक हो रहा है। आप पेज के ऊपर किसी भी इवेंट पे क्लिक करोगे तो वैल्यू सर्वर के पास जाती है, सर्वर से फिर रेस्पॉन्स आता है, सर्वर से रेस्पॉन्स आने के बाद पेज के ऊपर वो दोबारा से आपको दिखता है। ओके, सबसे पहले भी देखो ये पेज सर्वर से वापस आया, सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, मतलब सीसाप वाला जो पेज होता है, ठीक है, वो सर्वर पे होता है। अब मैं इसके ऊपर कुछ भी लिखूंगा, कच कच, ओके, और सेव पे क्लिक करूंगा, वैल्यू सर्वर के पास जाएगी, सर्वर से मेरा दोबारा से रेस्पॉन्स आएगा और ये वैल्यू देखो एज इट इज है। तो और आपका जो पेज काम करता है, ठीक है, यहाँ पे HTTP होता है, दिखता नहीं है, तो आपका जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे HTTP होता है। अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज योर HTTP जो सारा खेला खेलता है। ओके, तो ये HTTP क्या होता है, जैसे आप ये क्लिक करते हो ये सर्वर के पास लेके जाता है रिक्वेस्ट को, सर्वर से जब रेस्पॉन्स आता है तो ये भूल चुका होता है कि इस पेज के ऊपर क्या लिखा था, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है। तो क्या HTTP चेंज हुआ? आंसर इज नो, HTTP चेंज नहीं होता। HTTP इज स्टिल स्टेटलेस प्रोटोकॉल, स्टिल क्या और विल ऑलवेज बी स्टेटलेस प्रोटोकॉल। बट ये क्या करती हैं टेक्नोलॉजीज, इस स्टेटलेस को स्टेट प्रूफ बनाने के लिए जुगाड़ लगाती है। क्या जुगाड़ लगाती है डॉटनेट इंटरनली क्या करती है, इसकी वैल्यू को जैसे ही क्लिक करते हो कहीं सेव करके रख लेती है, और जब आपका सर्वर से रेस्पॉन्स आता है उसी वैल्यू को जो से सेव करी है दोबारा से उठाती है और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रख देती है, जिससे आपको डेवलपमेंट इजी हो जाए आपका। लेकिन ये काम इंटरनली ASP.NET आपके लिए करती है, तो इंटरनली भी स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक ASP.NET यूज करता है, और जो बाय डिफॉल्ट टेक्निक यूज करता है उसको हम बोलते हैं व्यू स्टेट। अभी हम डिस्कस करेंगे व्यू स्टेट क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो होता क्या है, यहाँ पे आप पेज के ऊपर जाके देखोगे तो जैसे ही क्लिक करते हो आपकी ये वाली वैल्यू को क्या करता है, यहाँ पे सेव कर लेता है ASP.NET हिडन फील्ड में इनक्रिप्ट करके, और जब सर्वर से रेस्पॉन्स आता है तो इसी वैल्यू को इसी से डिक्रिप्ट करके यहाँ पे दिखा देता है। तो ये इंटरनली करता है, अभी भी HTTP स्टेटलेस है, अगर ये चीज ना होती तो ये वैल्यू गायब हो चुकी है। तो इंटरनली ASP.NET आल्सो यूज सम स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, जिसके थ्रू आप वो अपनी स्टेट को मैनेज करके चलता है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो HTTP इज स्टेटलेस।
तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कि आप स्टेट को कहां पे मैनेज करके रखना चाहते हो, क्लाइंट साइड की सर्वर साइड। क्लाइंट साइड जो आपकी क्लाइंट साइड पे होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, कुछ एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आपका क्वेरी स्ट्रिंग, ओके, हिडन फील्ड्स, व्यू स्टेट, ओके, एंड क्वेरी स्ट्रिंग, हिडन फील्ड्स, व्यू स्टेट, कुकीज, ओके, ये कुछ मेन है। सर्वर साइड अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन एंड सेशन। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि आप अपनी जो स्टेट है उसको, देखो स्टेट सेव करने का मतलब कि जो आपने वैल्यू रखी है उसको कहीं सेव करके रख लो, जब वापस आए तो उठा के दिखा दो। तो बोले कि आप कहां पे सेव करना चाहते हो, ब्राउजर के पास सेव करना चाहते हो कि आप सर्वर के पास सेव करना चाहते हो, कि जब सर्वर से वापस रेस्पॉन्स आए, यहाँ ऊपर दिखाता हूँ, आप यहाँ पे सेव करना चाहते हो जब बटन पे क्लिक कर रहे हो वैल्यू को, कि अगली बार जब रेस्पॉन्स आए तो यहीं से उठ के दिखा दो, या फिर जब वैल्यू पे क्लिक कर रहे हो वैल्यू आप सर्वर के पास ले जाके यहाँ सेव करना चाहते हो, जब रेस्पॉन्स आए तो वो वैल्यू वापस आए और यहाँ पे दिख जाए। तो दो तरीके हैं, क्लाइंट साइड पे ये सारे तरीके हैं, ओके, सर्वर साइड पे ये सारे तरीके हैं, ओके, कि आप इधर सेव करना है। तो ये कुछ टेक्निक्स है जो हम यूज करते हैं। इसमें से व्यू स्टेट इज द इनबिल्ट टेक्निक यूज्ड बाय द एएसपी, जिसके थ्रू आपको ये टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आपको जो दिखी है। तो वी विल स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट क्वेरी स्ट्रिंग। देखो कोड एक एक लाइन का है, लेकिन इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है सेशन। ये सारे कहां पे मैं आपको बताता हूं, इनमें आपको बहुत इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज्यादा। मतलब अगर ASP.NET का आप इंटरव्यू दोगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाना है इन सब में, कि इन सब में क्या डिफरेंस है, क्लाइंट साइड क्या होती है, सर्वर साइड क्या होती है, इन सब में डिफरेंस, ठीक है, दो चीज पे मैटर करता है, कि कहां कहां पे सेव हो रही है, कि ब्राउजर एंड पे सेव हो रही है कि सर्वर एंड पे, जो मैंने आपको बता दिया, और कहां कहां पे एक्सेस कर सकती है, ओके, कि आपने एक पेज के ऊपर वैल्यू रखी तो क्या दूसरे पेज पे एक्सेस हो सकती है, इन सब चीजों में डिफरेंस है। तो एक एक चीज करके देखते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द क्वेरी स्ट्रिंग, देन वी विल टॉक अबाउट कि कोई दूसरी चीज, ओके। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेरी स्ट्रिंग, ओके। तो मैं यहाँ पे, आपने क्या किया, जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक किया, आपके पास लेट से कोई वेरिएबल में वैल्यू है, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू विजन, ओके, एंड स्ट्रिंग आईडी इज इक्वल टू लेट से स्ट्रिंग ले लिया तो स्ट्रिंग में डाल देता हूँ, यू कैन टेक द इंटीजर एज, ओके। अब मेरा नेक्स्ट वाला काम क्या है, जो अभी इनका क्वेश्चन था रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, साहिल सर का, मुझे यहां से ये वाला पेज रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करना है, किस पेज के ऊपर, default.aspx के ऊपर। तो फिर से एक क्वेश्चन आता है, जो आप लोग, वो चीज तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, डिफरेंस बिटवीन रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और सर्वर डॉट ट्रांसफर। अनुशील सर को छोड़ के, साहिल सर को छोड़ के। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, नेट चला गया था, लाइट चली गई थी। ओके, तो अभी हमने स्टार्ट किया है, हमने क्वेरी स्ट्रिंग स्टार्ट किया है अभी। क्वेरी स्ट्रिंग की हम क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू कैसे अपनी वैल्यू को, ठीक है, सेव करके रखेंगे, इवन अभी बताया भी नहीं है। बस मैंने क्या किया, कॉन्टेक्ट अस पे जो बटन लिया था, इसके क्लिक पे दो वैल्यू ली है और रेस्पॉन्स रिडायरेक्ट किया है, कि एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करने के लिए। तो जब हम एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि पहले भी मैंने आपको कई बार क्वेश्चन दिया है, डिफरेंस बिटवीन रेस्पॉन्स और डायरेक्ट सर्वर डॉट ट्रांसफर। तो क्या डिफरेंस होता है, अनुशील सर को छोड़कर और साहिल सर को छोड़ के, और डेफिनेटली विशाल सर को छोड़ के, दिनेश सर को छोड़ के, और दीपक सर को छोड़ के। तो क्या आप इसके और पे काम कर सकते? ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं हम? इसमें मैंने क्या किया इसमें, जैसे आपने अभी तो कहा आपको छोड़ के। अरे एक क्वेश्चन था मेरा, इसलिए मैं अरे पहले मैं तो क्वेश्चन पूछ लूं, रुको साहिल सर। हाँ सर, रिस्पांस रिडायरेक्ट में ब्राउजर यूआरएल चेंज हो सकता है, रिडायरेक्ट करके टारगेट पे जा सकते हैं, बट सर्वर ट्रांसफर पे सर ब्राउजर यूआरएल चेंज नहीं होता।
और एक डिफरेंस हो गया, और कोई डिफरेंस? ये तो क्विकली जो आपने गूगल किया है उससे निकल के आ गया और समझ में आ गया। अब इतनी जल्दी गूगल करके इसमें समझ में भी सर तो नहीं आता। सर इसमें मेरे ख्याल में ये होगा कि जैसे आपने सपोज करिए कि कोई वैल्यू को ट्रांसफर करना है एक पेज से दूसरे पेज पे, तो रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट से हो सकता है, सर्वर डॉट ट्रांसफर से नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल में ऐसा कुछ। क्या नहीं हो पाएगा? जैसे मान लीजिए आपको कोई डाटा भेजना है एक पेज से दूसरे पेज पे, तो हम यहाँ से रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट से भेज सकते हैं क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर लगाकर, जैसे आपने बताया था, है ना। बट सर्वर डॉट ट्रांसफर में मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि आपका एक साइट से दूसरी साइट पे चले जाते हैं, तो शायद डाटा जाएगा नहीं जाएगा कंफर्म नहीं है सर। ओके ये बहुत अच्छा आंसर था दीपक सर। मतलब कंफर्म नहीं है, कंफर्म आप करो, हमने बता दिया। तो एक बार मैं फिर से क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में मिलेगा कि रेस्पॉन्स टू डायरेक्ट और सर्वर डॉट ट्रांसफर में क्या डिफरेंस होता है, आपको पढ़ना है। क्योंकि मैं कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन दे चुका हूँ, और अगर अभी भी नहीं पढ़ रहे हो मैं पूछूंगा भी नहीं। ओके, तो रेस्पॉन्स और डायरेक्ट मैंने किया। रेस्पॉन्स रिडायरेक्ट करके मैंने क्या करना है, मैंने इस डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया। लेट्स सपोज आई वांट टू, जैसे मैं क्लिक करूंगा ये वाली वैल्यू भी मुझे इस पेज से दूसरे पेज के ऊपर लेके जानी है। अब होगा क्या, जैसे ही रेस्पॉन्स को रिडायरेक्ट करूंगा सर्वर के पास जाएगी रिक्वेस्ट, सर्वर से ये पेज उठ के आएगा, तब तक ये डेटा को भूल चुका होगा दूसरे पेज पे। तो हमें क्या करना है, इन वैल्यू को कहीं ना कहीं सेव करके लेके जाना है। और आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेरी स्ट्रिंग। इन केस ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग व्हाट वी डज, वी बाइंड आवर वैल्यूज इन द यूआरएल। जो यूआरएल होता है, तो पेज का यूआरएल का हम किस पेज के ऊपर भेज रहा हूँ, डिफॉल्ट डॉट ए में यूआरएल के अंदर ही बाइंड कर सकता हूँ। लेट्स से नेम, नेम के अंदर लेट्स से स्टूडेंट नेम ले लेता हूँ ना, कंफ्यूज हो गए। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम के अंदर मैं क्या वैल्यू लेके जाना चाहता हूँ, ये वाली वैल्यू। तो मैंने यूआरएल के अंदर वैल्यू बाइंड कर दी कि इस नेम के अंदर, इस की के अंदर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू लेके जाना चाहता हूँ। तो इफ यू विल चेक, तो आप यहां से contactus.aspx से default.aspx पेज के ऊपर यूआरएल में वैल्यू बाइंड करके लेके जा रहे हैं। चेक कर लेते हैं, ये हटा देते हैं। ओके, जैसे मैं क्लिक करूंगा मैं यहां से डिफॉल्ट वाले पेज के ऊपर चला गया, और डिफॉल्ट वाले पेज के ऊपर मैंने यूआरएल में वैल्यू बाइंड कर दी। अब मैं इस डिफॉल्ट वाले पेज के ऊपर इस यूआरएल से वैल्यू फैच कर सकता हूं। कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूं। तो आप डिफॉल्ट वाले पेज के ऊपर जाके यू कैन फैच द वैल्यू। कैसे करोगे, ठीक है, आप रिक्वेस्ट की, इस पेज के ऊपर जो रिक्वेस्ट आई है उसमें क्वेरी स्ट्रिंग जो एस नेम नाम की आई है उसकी वैल्यू निकाल के मुझे, ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर दे दो। ओके, यहाँ पे यू कैन फैच द वैल्यू स्ट्रिंग नेम। तो आप इस तरीके से यू कैन फैच द वैल्यू फ्रॉम, ठीक है, वहां से। और इस पेज के ऊपर मैं दोबारा कॉन्टेक्ट अस पेज के ऊपर जाता हूं और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा के आपको एक बार दिखा देता हूं। मैं कॉन्टेक्ट अस पेज पे गया और यहाँ तो मैं इसको रन कर, सर अगर हम सिर्फ पेज का नाम देंगे तब भी तो वो वैल्यू उठ के आ सकती है ना। पेज का नाम कैसे देंगे? मतलब अगर हम जहाँ पे हमने यूआरएल पास किया है वहां पे सिर्फ डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स देते हैं तब भी तो वो पेज रन होगा ना। पेज तो दिख जाएगा लेकिन वैल्यू नहीं जा पाएंगे ना, जो अभी आप बाइंड कर रहे हो ये वाली एस नेम वाली, ये क्वेरी स्ट्रिंग नहीं जाएंगी। ठीक है, ओके, तो सिर्फ वैल्यू पास कराने के लिए हम यूआरएल भेज रहे हैं? नहीं, वैल्यू पास करने के लिए हम क्वेरी स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। तो देखो दूसरे पेज के ऊपर विजय चला गया क्योंकि आपने ये वाली वैल्यू क्वेरी स्ट्रिंग में बाइंड की। इस चीज को क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं जितना मैंने सेलेक्ट किया। अगर आप खाली इतना लिखोगे एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर चला जाएगा। बट इफ यू वांट टू पास द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल यू कैन बाइंड दिस वैल्यू इन द यूआरएल इटसेल्फ एंड एक की के अंदर उसको वैल्यू दे दो, दूसरे पेज के ऊपर जाके उसको आप रिट्रीव करो। तो यहाँ पे यू विल गेट द वैल्यू जो आपने भेजी। सर अगर हम चाह रहे हैं जो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है वो जाए दूसरे पेज पे, जैसे ये तो हम लिख रहे हैं ना हार्ड कोड, लो txt name डॉट टेक्स्ट रख दो। ये स्ट्रिंग ही तो है, आप टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू भेज दो, आप किसी की वैल्यू भेज दो। आप कहो तो अपना अकाउंट नंबर भेज दो प्रीति, हम यहाँ पे हम भी देख लेंगे थोड़ा। ठीक है सर। तो अब आप जो भी लिखोगे दैट विल पास टू योर, ठीक है, पर्टिकुलर पेज। मैं दिखा देता हूँ।
अरे 1 मिनट रह गई। हाँ बस ये दिख जाएगा इतने वैल्यू पास होते हुए। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे, क्लिक करोगे तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, F10 वैल्यू मिल गई आपको। ओके, अब आप